मुख्य जजमान माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन के श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव जी सरनाईक, श्रीमती परिसा प्रताप जी सरनाईक, श्री बिहंग प्रताप जी सरनाईक, श्रीमती अनहिता बिहंग जी सरनाईक, चिरंजीवी समर बिहंग जी सरनाईक, श्री पूर्वज परिसा प्रताप जी सरनाईक, श्रीमती कश्मीरा पूर्वज जी सरनाईक, चिरंजीवी रियाज पूर्वज जी सरनाईक, चिरंजीवी विराज पूर्वज जी सरनाईक, मीरा बहेंदर मुंबई महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा का आयोजन श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। और मुख्य आयोजक के रूप में श्री निरंजन जी मौर्य इस कार्यक्रम में जुड़े। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो होता है, साथ में देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद भी हम सभी को प्राप्त होता है। और इस संसार में हमारा जन्म महादेव की कृपा से हुआ तो निश्चित ही धन्यवाद अदा करने का सो अवसर भी हम सभी को प्राप्त होता है। और देखिए, आज कथा का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। ये लाखों का जन समुद्र जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से मीरा बहेंदर मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है और गौ माता की पूजन करते हुए जो हम सभी सनातन धर्म को गौ माता की सेवा प्रतिदिन करना चाहिए। गौ माता को हो सके तो हम सभी को गौ माता को अपने घर में पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है। वहाँ अपना सहयोग किसी भी रूप में हम प्रदान कर सकते हैं तो वो महत्वपूर्ण सहयोग हम सभी को प्रदान करना चाहिए। और गौ माता की सेवा का सुंदर क्रम ये चल रहा है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और हम सभी को निरंतर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को गौ माता की सेवा प्रतिदिन ही करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा, आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी ये दृश्य देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर जो लाखों की संख्या में हम सभी को ये भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये निश्चित ही मेरे भोलेनाथ की कृपा है, ये भोलेनाथ की करुणा है जो हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। देखिए, आप कथा श्रवण करने आए, लेकिन आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता, आपसे आपका कोई वर्ण नहीं पूछता, आपसे आपका कोई पंथ नहीं पूछता। ये मेरे महादेव की कृपा है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन के साथ में आज विराम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर स्वागत का क्रम हम सभी ने देखा। किस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके अनुरूप जजमान परिवार श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव जी सरनाईक जी, जो आदरणीय नामदार परिवहन
मंत्री महाराष्ट्र शासन के हैं, पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। हम सभी का 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण करेंगे। हर 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 हर। आप सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5वां दिन और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भक्तगण यहाँ पे उपस्थित है। इस कथा का आयोजन जब मैंने किया तो मुझे पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पे आएंगे, इसलिए थोड़ा सा मंडप भी अधूरा है, मगर फिर भी आप लोग 5 दिन जिस हिसाब से ये कथा का आदरणीय गुरु जी का जो वाचन चल रहा है उसमें सहभागी हो गए, तो मैं सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। मैंने आदरणीय गुरु जी को विनती की थी कि जब हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, इसी तरह से हमारे महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के कुछ किसानों को हमने 101 गिर गाय भेंट स्वरूप दी थी, क्योंकि अतिवृष्टि में उनकी गाय भैंसे सब बह गई थी। उसी वक्त मैंने सोचा कि हमारे घर में भी गाय का होना जरूरी है, तो मैंने आपके सामने जो गाय रखी है वो मैंने जब भी 101 गाय खरीद रहा था तभी हैदराबाद में वो गाय हमें मिली, तो मैं मेरे घर में वो गाय को लेके आया। तो मुझे ये देसी गाय है, तो मुझे कहा गया कि इसका नामकरण करना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है आंध्र प्रदेश से। तो मुझे कहा नाम क्या रखा है, तो मैंने कहा राधे रखो और दूसरे का श्याम रखो। तो एक राधे है, दूसरी श्याम है। और फिर उन्होंने पूछा कि इनके पेरेंट्स का नाम भी रखना चाहिए, तो मैंने कहा पेरेंट तो मैं ही हूँ। तो एक का नाम रख दिया राधे प्रताप सरनाइक और दूसरे का रख दिया श्याम प्रताप सरनाइक, तो ये दोनों का नामकरण भी हो गया। तो ऐसे काम करते करते आज इस कथा का आयोजन करने का मौका मुझे मिला। मैं गुरुवर्य का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मीरा भाईंदर शहर के ये भूमि को पावन कर दिया। ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा इस मीरा भाईंदर शहर पे, इस ठाणे शहर पे, इस मुंबई शहर पे आपका रहे, यही मैं विनती करता हूँ। और आप सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। बोलो हर 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 हर। धन्यवाद। तो ये शिव महापुराण की कथा से हमें प्राप्त हुआ है एक ऐसे मिस्त्री के रूप में जो 2 पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने में सक्षम है। हम सभी ने देखा है जब से शिव महापुराण की कथा सभी भक्तों ने श्रवण करी है, आज भक्तों को कहीं ना कहीं लगता है और इनके बीच में आपस में बैठकर शिव महापुराण की कथा एक साथ में देखना पसंद करते हैं। घर की, मोहल्ले की, आसपास की, पड़ोस की माता बहनें आती हैं और कथा श्रवण करती हैं, तो ये निश्चित ही एक पुल बनाने का कार्य भी शिव महापुराण की कथा ने करा है। एक ऐसे मालिक की आवश्यकता थी जो अच्छे विचारों का रोपण कर सके, तो निश्चित ही शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के अंदर ऐसे विचार रोपण कर दिए हैं जो युग युग तक चलेंगे। आने वाली पीढ़ी भी इन विचारों को अपने अंदर जब संजोएगी तो निश्चित ही कई वर्षों तक इसका लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। एक ऐसे पिलंबर के रूप में भी कार्य हुआ है शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके। आज हम सभी ने देखा है पहले परिवार में भी एक विवाद चलता था, आपस में लोग, परिवार के लोग विवाद करते थे, बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जब से शिव महापुराण की कथा घर में लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ करी है, तब से आज ये
मतभेद भी खत्म हुए हैं, तो ऐसे प्लम्बर के रूप में भी काम करा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके। एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में शिव महापुराण की कथा ने पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज खोज सके। आज अगर हम झुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो निश्चित ही इससे ईगो हमारा खत्म होता है। और एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य करा है, एक ऐसे शिक्षक के रूप में भी शिव महापुराण की कथा ने कार्य करा है जो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना हम सभी को सिखाया है। आज देखिए, अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई कहीं जाता है तो आपस में विचार करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने आज कथा में ये बताया है, पूज्य गुरुदेव ने आज ये बात हम सभी को कथा के दौरान बताई है। तो एक शिक्षक के रूप में भी शिव महापुराण की कथा ने कार्य करा है और पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है। आज एक डॉक्टर की आवश्यकता थी जो सबके दिल से नफरत, जलन, क्रोध को निकालकर प्रेम, मोहब्बत ट्रांसप्लांट कर सके। तो आज हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर एक साथ लाखों लोग चुप होकर बैठे हैं तो निश्चित ही ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है। कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा ने एक डॉक्टर के रूप में भी कार्य करा है जो सभी के हृदय से जलन, क्रोध को निकालकर मोहब्बत और ट्रांसप्लांट का जो कार्य करा है वो शिव महापुराण की कथा से ही संभव हम सभी को देखने को मिल रहा है। और ये केवल एक गुरु ही कर सकते हैं। अगर कलयुग में इतना भक्तों का जन सैलाब दिख रहा है तो ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा देखिए, मुंबई महाराष्ट्र के इस पावन धरा पर सभी भक्त इस शिव युग में समाहित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि युग परिवर्तन का दौर आता है, एक समय ऐसा आता है कि युग परिवर्तन होता है और ऐसे महान पुरुष, महापुरुष का जन्म होता है जो युग परिवर्तन कर देते हैं। हम सभी ने देखा है जब इससे लगभग सन 2000 के बीच में हम सभी चल रहे थे तब ऐसा दौर नहीं था, लेकिन आज भक्ति का वो दौर हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूज्य गुरुदेव की जो अथक प्रयास हैं वो हम सभी को देखने को प्राप्त हो रहे हैं। किस प्रकार से जन जन तक जाकर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराई है। और एक विशेष सूचना, 27 जनवरी से 31 जनवरी तक सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक, महावीर नगर, पाटुन, पुल नंबर 1, माघ मेला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर ये कथा हम सभी श्रवण कर सकेंगे। और इस कथा में जजमान पद भार ग्रहण करने हेतु 7565925099 पर संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर और 9696904290 पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सुंदर, आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा का क्रम भी सुचारू रूप से चलता है। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
धरण की श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय, चिंता संतान यत्पदानं जनदास्यनन्तनिचार्यं वेदंगतो जंतुआ सर्वदुःखातिगो भवेत्तं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शैलं लक्ष्मी शास्त्रं सर्वमं कलामयं चतुर्भीष्व चतुर्विजायते स्वपञ्चदा हृदय। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन मीरा भयंदर की मुंबई महाराष्ट्र की यह पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव सरनाइक जी, माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन, श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए बधाइयाँ। श्री विहंग प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाइक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाइक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी रेयांश पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी विरांश पूर्वेश सरनाइक जी, मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र। जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको, स्पीकर उन बढ़ाइए सब रहे, पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम, स्पीकर बढ़ाओ स्पीकर, आप और हम इस पवित्र कथा के प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन की मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। जब परमात्मा
ये मानव का देह देता है। मानव का शरीर जब प्राप्त होता है, उस मानव के शरीर में स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है अंदर के। मानव के शरीर में सब कुछ परमात्मा देकर भेजता है। पर उस मानव के शरीर में एक निर्मल हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन भी परमात्मा देकर भेजता है। अब केवल ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको धन भी दिया है, मैंने तुमको दौलत भी दी है, मैंने तुमको सत्ता भी दी है, वैभव भी दिया है, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रदान किया। पर उन सभी धन में, वैभव में, सत्ता में, दौलत में, संपदा में, ये सब कुछ के साथ में मैंने आपको दिया है निर्मल मन, निर्मल हृदय। पब्लिक के बीच में साउंड खोलिए, स्पीकर बढ़ाओ, चोंगे कम करके स्पीकर की मात्रा बढ़ाइए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि एक निर्मल मन, एक निर्मल हृदय शिव सबको देकर भेजते हैं। कहते हैं कि धन भले, संपदा भले, आप अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने कुटुंब को दे दो, अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर दीजिए। दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। डीले कम कर दो, स्पीकर अंदर के बढ़ाओ। वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। स्पीकर उन अंदर के नहीं चल रहे हैं आशीष, पूरे ग्राउंड के स्पीकर बंद पड़े हैं। संपदा से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है।
दौलत से या धन से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। वो देवता है केवल आपके मन से प्रसन्न होने वाला। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप यदि भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, धन वैभव संपदा सत्ता बंगला गाड़ी दौलत इन सब से प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। नागपुरा छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी कि दुनिया के लोग अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। दुनिया के लोग आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण रखिएगा, दुनिया के लोग प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दुनिया के लोग प्रभाव से प्रसन्न होंगे, पर मेरे शंकर भगवान किसी के प्रभाव से कभी प्रसन्न नहीं हुए। मेरे शंकर भगवान तो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, केवल भाव। आपका भाव कितना सुंदर है, आप किस श्रेष्ठ भाव से शिव को भज रहे हो। शायद मुंबई के लोगों ने पहली बार ऐसा नजारा देखा होगा कि कथा सुबह 8 बजे चालू हो रही है तो पूरी रात से शिव भक्त इन पंडालों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के इतिहास में शायद कोई कथा हुई होगी जिसमें लोग रात भर कथा का इंतजार करे हैं, पूरी रात, पूरी रात। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे मुंबई शहर के रहवासियों को, साधुता देता हूं आप लोगों की निर्मल भक्ति को। जिस भाव से आप लोगों ने शिव भक्तों की सेवा करी, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप
शिव महापुराण की कथा के लिए रात भर से इंतजार नहीं कर रहे हो। जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव का इंतजार करा और भगवान शंकर एक ना एक दिन पार्वती जी को मिले, सती माता ने भगवान शंकर का इंतजार करा और माता सती को शिव जी मिले। मार्कंडे बाबा ने शिव जी का इंतजार करा और मार्कंडे बाबा को शिव जी मिले। राजा श्वेत ने शंकर भगवान का इंतजार करा और राजा श्वेत को शंकर भगवान मिले। आप कथा का इंतजार नहीं कर रहे हो, पूरी रात बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप उस शंकर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी झोली भर कर जाएगा। जो आपकी किस्मत बदल कर जाएगा, झोली भर कर जाएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो प्रभाव से नहीं, धन से नहीं, दौलत से नहीं, संपदा से नहीं, सत्ता से नहीं, वैभव से नहीं, केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होते। क्या मांगा शिव जी ने? शंकर भगवान, लंकापति रावण ने एक बार शिव जी के सामने जाकर खड़ा होकर कह दिया था कि आपको मैं क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? लंकापति रावण ने स्वयं शिव जी के पास जाकर ये कहा, स्वयं शिव जी के। और लंकापति रावण ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये लंकापति रावण की कथा नहीं, ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां पर खड़े हैं वहीं की वहीं नीचे बैठ जाएं, और जो लोग जहां खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग वहीं की वहीं बैठ जाएं जहां खड़े हुए हैं। कथा का समय कम है, आज विराम दिवस की कथा है, पूरी रात से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग लेट आए हैं और लेट आकर आगे बैठने का प्रयास ना करें, प्रेम से इस कथा का लाभ। ना जाने फिर मुंबई में कब योग लगेगा। आज बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाना और झोली पसार कर मांग कर लेकर जाना, जिससे कहीं भी कथा में आओ तो तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिले। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको दे दूंगा। आप बोलो मैं आपको क्या दूं।
आपको क्या प्रदान करूं? आप जो बोलो मैं वो दे देता हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले, बाबा उघड़दानी कुछ नहीं बोले। फिर लंका के राजा रावण ने वापिस देवादिदेव महादेव जी से जाकर कहा कि आप जो बोलो वो मैं आपको दे सकता हूं, आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। शिव जी तो भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मुख से शब्द नहीं कहा। और मेरी जीजियों, इस बात का स्मरण अपने भीतर रखना, मेरा ओघड़दानी अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर कहे कि शंकर भगवान को ये दे दो, शंकर भगवान को वो दे दो, समझ लेना कि व्यर्थ की बात है। शिव कभी भी अपने भक्त से ये भी नहीं कहते कि मुझे तू ढेरों चढ़ावा दे, धन दे, संपदा दे, या तू मुझे कुछ प्रदान कर। शिव नहीं करते। और आपके इधर अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कहीं शंकर भगवान तुमसे कहते हो कि मुझे ये ला कर दो, तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे तू ये दे या वो दे, कुछ मत। शिव कभी नहीं कहते। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान ना तो मेरे पास में कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला, तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए, तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन।
एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई, दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कहा।